तावड़ू नगर पालिका कार्यालय में सीएम फ्लाइंग ने किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी से गायब मिले 4 कर्मचारी और अन्य खामियों को लेकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट की गई प्रेषित। नुह जिले के तावड़ू नगर पालिका कार्यालय में बुधवार को 6 सदस्यों की सीएम फ्लाइंग टीम औचक निरीक्षण करने पहुंची। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार तावड़ू जितेंद्र गेल के नेतृत्व में करीब 3 घंटे तक कार्रवाई चली। निरीक्षण के दौरान मौके पर एचकेआरएन के तहत लगे कंप्यूटर ऑपरेटर नवीन अकेले पाए गए। कार्रवाई के दौरान कुछ समय बाद ही नगर पालिका सचिव सुमित कुमार भी कार्यालय आ पहुंचे। रिकॉर्ड के अनुसार कार्यालय में कार्यरत कुल 17 कर्मचारियों में से क्लर्क पवन कुमार, क्लर्क राहुल, क्लर्क भारत भूषण व डाटा एंट्री ऑपरेटर मुकीम गैर हाजिर पाए गए। इस दौरान टीम ने जब दस्तावेजों की जांच की तो सीएमएनडो की 10 शिकायतें पेंडिंग पाई गई तथा जन संवाद की विकास कार्यों से संबंधित 60 शिकायतें लंबित पाई गई। इसके साथ ही एनडीसी से संबंधित 28 व प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित 11 शिकायतें पेंडिंग मिली। जांच में सामने आया कि नगर के आबादी पर 16 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए टेंडर पूजा कंसोलेशन कंपनी को दिया हुआ है। कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार 24 कर्मचारी सफाई के लिए दिन में व 37 सफाई कर्मी रात के समय में कार्यरत हैं। इसके अलावा कूड़ा उठाने के लिए 4 छोटे ट्रैक्टर, 1 टेम्पो, 2 बड़े ट्रैक्टर और 1 लोडर लगा हुआ है। जांच के दौरान सामने आया कि सुबह 8 बजे से 9 बजे तक शहर में कोई भी कर्मचारी या वाहन कूड़ा उठाते हुए नहीं मिला। इसके अलावा कूड़ा उठाने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम भी काम करते हुए नहीं मिले। कस्बे के सार्वजनिक शौचालय की सफाई व्यवस्था बदहाल मिली। शहर के मुख्य मार्गों पर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई वह भी अधिकतर खराब हैं, जिनकी जवाबदेही नगर पालिका कनिष्ठ अभियंता की बनती है। दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि वर्ष 2023 में बंदरों को पकड़ने के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा 8,15,571 रुपये और वर्ष 2024 में 6,24,429 रुपये का ठेका छोड़ा गया। इतनी भारी भरकम राशि खर्च करने के बाद भी शहर में बंदरों का आतंक चरम पर है। निरीक्षण की कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री उड़नदस्ता डीएसपी दिनेश कुमार यादव भी पहुंचे और निरीक्षण कर रही टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिए। टीम ने कार्यालय में मिली खामियों की रिपोर्ट बनाकर निदेशक शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग पंचकुला को प्रेषित कर दी है। नमस्कार, मैं आज नायब तहसीलदार तावड़ू ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीएम फ्लाइंग के साथ नगर पालिका का निरीक्षण करने के लिए आए थे। निरीक्षण के दौरान हमें निम्न प्रकार से खामियां पाई गई हैं, जिसमें कि इनके जो सफाई व्हीकल्स चल रहे हैं शहर में, उनमें जीपीएस का जो सिस्टम का प्रावधान है वो नहीं था और 4 जो कर्मचारी हैं नगर पालिका के वो दफ्तर से गैर हाजिर पाए गए हैं। शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में निरीक्षण किया गया, उसमें भी काफ़ी कमियां नज़र आई हैं नगर पालिका की तरफ से। और एक इसमें विशेष बात यह है कि बंदरों के लिए 2024 में तकरीबन 6,24,429 रुपये जो इनके रिकॉर्ड में इन्होंने दिखाया है कि इन्होंने खर्च करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में बंदरों की समस्याओं का कोई समाधान अभी तक नहीं नज़र आया है। और 8 महीने पहले 564 स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो परचेज करी गई थी नगर पालिका के द्वारा, जिनको अभी तक भी इंस्टॉल नहीं करवाया गया है। इतना ही निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गई हैं, जिसके बारे में रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारी को भेज दी गई है। पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 5 नगर पालिका तावड़ू से हूँ। इस बार जो नगर पालिका ने वार्ड बंदी की है उसमें 8-10 गलियों का एक वार्ड से सूची में तो एक भी मतदाता नहीं है, लेकिन वो वार्ड की सीमा में रहते हैं। उसके लिए डीएमसी साहब की मौजूदगी में एसडीएम साहब को एक लिस्ट बना करके दी गई थी 300 वोटों की लगभग, तो उनमें से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। समय हमें कम मिला था, 2 से 3 दिन का। उसके बाद उस लिस्ट पर एक्शन ना होने के बाद मैं डीसी साहब से मिला था। उन्होंने समय की मर्यादा बताते हुए उन्होंने भी उसको जोड़ने से इनकार कर दिया कि उसकी डेट निकल चुकी है। पहली बात तो है, मतदाता को अपने वोट का अधिकार प्रयोग करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए सरासर तौर पर प्रशासन और बीएलओ की गैर जिम्मेदाराना रवैया है। मेरी गुजारिश है कि एक तो इन वोटों को अभी मौका दिया जाए ताकि वो अपने वार्ड में उनको जोड़ा जाए, ताकि वो अपने वार्ड में वोट डाल सके। दूसरी बात, नगर की 20 से 30% स्ट्रीट लाइट है वो काम नहीं कर रही है। यहाँ पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कहने के बाद भी कोई देखने नहीं आता। गलियां हैं सब ऊबड़ खाबड़ बनी हुई हैं, सब में पानी का भराव रहता है।
इन शिकायतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा इन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। धन्यवाद।